जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ सेना में अग्निपथ योजना लागू कर सैनिकों की पेंशन बंद कर दी गई, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अग्निवीरों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होना और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान करना ये बताता है कि सरकार को इन कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों का शायद डर बना हो और शायद उसी को लेकर यह डर भी हो कि अगर बड़े स्तर पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए शायद ये सब किया गया। जबकि अग्निपथ मामले में सरकार को यह भी पता है कि एक सैनिक, एक अग्निवीर अपनी मांगों के लिए आवाज नहीं उठा सकता है और उनकी इस समस्या को लेकर, इनकी आवाज उठाने को लेकर कोई संगठन भी नहीं है, तो शायद इसीलिए अग्निवीरों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, कहा तो ये भी गया था कि सरकार ने अग्निपथ योजना का मुद्दा अपने पहले 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा भी बनाया है, यानी सरकार पहले 100 दिन के अंदर ही इस योजना का रिव्यू करेगी और इसको लेकर जरूरत के हिसाब से कोई बड़ा फैसला भी लेगी। तो देखिए, आपको बताते चले कि सरकार को बने हुए 78 डे हो चुके हैं, 78 दिन हो गए हैं। 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो इस हिसाब से पहले 100 दिन पूरे होने में अभी 22 दिन महज शेष है। लेकिन जिस तरह का रवैया इस अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है, उससे उम्मीदें कम ही है कि सरकार अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के हित में शायद कोई फैसला ले। क्योंकि आप एक बार इन तमाम खबरों को भी देखें। देखिए, इन तमाम खबरों में जिस तरह कहा जा रहा है, कहा गया था, उस वक्त ऐसा माहौल बनाया गया कि सरकार अग्निपथ योजना को वापस लेने या फिर इस योजना में बदलावों को लेकर इस योजना की समीक्षा करेगी। इसके लिए समितियां बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक भी इसको लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है कि अब इसमें क्या चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर चर्चा हालांकि यह भी है कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में ये चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सरकार ये बिल्कुल चाहेगी कि उसे इन चुनावों में अग्निपथ योजना की वजह से नुकसान ना हो, इसलिए वो हो सकता है कि चुनावों से ठीक पहले या चुनावों से पहले इस योजना को लेकर कोई ऐलान करे। तो वहीं इस तरह की बातें भी सामने आती रही हैं कि सरकार पहले बैच के 4 साल पूरे होने का इंतजार कर रही है। 4 साल बाद जब 25% परमानेंट किए जाएंगे और 75% को बाहर किया जाएगा, तो उस वक्त देश में कैसा माहौल बनता है, उसे देखते हुए भी सरकार इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ये बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और होकर ही रहेगा भी, क्योंकि अग्निपथ योजना अभी अपने आप में पूरी योजना नहीं है। इसमें कई कमियां हैं, कई खामियां हैं और उन कमियों को खत्म करना ही होगा, तब ही यह योजना सक्सेस हो सकती है। और देखिए, जो कमियां हैं, अगर उन कमियों को सरकार पूरा करने लगेगी तो फिर यह योजना अग्निपथ योजना ना रहकर एक परमानेंट भर्ती योजना जैसी योजना हो जाएगी। वैसे इन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम भी इस योजना को लेकर बहुत कुछ तय करने वाले हैं। अगर इन विधानसभा चुनावों में भाजपा का सफाया होता है, भाजपा की इन राज्यों में सरकार नहीं बनकर किसी और पार्टी की अगर सरकार बनती है, तो अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को फिर भी एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। और देखिए, युवाओं की भी यह मांग है, सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल रहा है। युवा सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से मांग कर रहे हैं। सेना में कार्यरत अग्निवीर भी यह तक बात कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को वोट न देकर अग्निवीरों को उनका हक दिलाने के लिए, अग्निवीरों के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है उसे खत्म करने के लिए वोट करें, ताकि भाजपा को अग्निपथ योजना को लेकर कुछ समझ में आ सके। वैसे आप इस बात को कैसे देखते हैं कि सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर सैनिकों की पेंशन तो बंद कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी, और दूसरी ओर दूसरे क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू करना, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।